हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक। स्क्रीनिंग कमेटी में उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। 90 सीटों पर फाइनल लिस्ट होगी तैयार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सितंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। आज की मीटिंग में उम्मीदवारों के पैनल का फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा। पिछली बैठक में 1.5 दर्जन विधानसभा सीटों पर तय कर लिए गए थे नाम और साथ ही केंद्रीय चुनाव समिति के पास एक साथ भेजे जाएंगे सभी पैनल। चुनाव लड़ने के लिए आए हैं 2556 आवेदन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फाइनल ड्राफ्ट होगा और साथ ही आज की मीटिंग में उम्मीदवारों के पैनल तैयार होगा और साथ ही 90 सीटों पर फाइनल लिस्ट तैयार होगी और ऐसे में स्क्रीनिंग कमेटी में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में कांग्रेस की अहम बैठक होगी। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कितने उम्मीदवारों पर मुहर लग सकती है? देखिए, बिल्कुल सोनिया, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बैठक लगातार चल रही है, आज फाइनल बैठक बताई जा रही है इस लिहाज से क्योंकि फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। उम्मीदवारों का जो इनिशियली चर्चा हुई है शुरुआती दौर की, उसमें 1 to 1 मुलाकात की थी। केंद्रीय जो चुनाव समिति की बैठक होनी है उससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी लगातार मंथन में जुटी हुई है और इसीलिए जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है अजय माकन, वो लगातार इंडिविजुअल भी उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद जो बैठक का सिलसिला शुरू हुआ है उसमें कई वरिष्ठ नेताओं के साथ पूरी स्क्रीनिंग कमेटी बैठी थी और उन्होंने चर्चा की थी। इसको आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा आज, ये बताया जा रहा है। यानी जो उम्मीदवारों के पैनल हैं उनको फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। अगर किसी सीट पर एक से ज्यादा नाम है तो वो भी यहाँ पर तय किए जाएंगे। अधिकतम 3 नाम हो सकते हैं, ये चर्चा में निकल कर आ रहा है। कुछ सीट ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ ज्यादा दावेदार हैं, लेकिन उसका फैसला आला कमान को करना है क्योंकि अब 2 या 3 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई जाएगी। कल की बैठक के बाद ही ये बयान दिया था दीपक बाबरिया ने, जो प्रभारी हैं, कि जो हमने चर्चा है वो पूरी कर ली है 90 की 90 सीटों पर और कल जो 25 से 30 सीटें बची थी उन पर भी चर्चा पूरी हो गई थी। तो आज फाइनल ड्राफ्ट यानी पैनल वो तैयार हो जाएगा और निश्चित तौर पर एक चौंकाने वाला यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल सकती है, ये कहा जा रहा है क्योंकि इसमें न सिर्फ कुछ खिलाड़ियों को टिकट मिलने हैं क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं विनेश फोगाट की एंट्री हो सकती है, तो दूसरी तरफ सवाल कुछ ऐसे नेताओं को लेकर भी जो यहाँ पर एक अपनी राजनीतिक पहचान रखते हैं लेकिन अभी तक पार्टी से नहीं जुड़े हैं। देवेंद्र बबली को लेकर ये सवाल हुआ था, तब दीपक बाबरिया ने कहा था कि वो पार्टी के साथ नहीं जुड़े हैं। तो ये आला कमान को निर्णय करना होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो पार्टी से नहीं जुड़े या शामिल नहीं हुए हैं उनको टिकट देना मुश्किल होगा। इसलिए सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला, अलग मापदंड के साथ इस लिस्ट को फाइनल टच दिया जाएगा। तो ड्राफ्ट तैयार होते ही इसके बाद ये इशारा मिलेगा कि पैनल जो तैयार हुआ है उसमें किस तरीके से उम्मीदवारों का चयन होगा और पार्टी ये साफ कर रही है कि करीब 15 से 20 नाम जो सिंगल पैनल हैं क्योंकि दिग्गज नेता हैं और जो मौजूदा विधायक है उनको ज्यादातर को टिकट मिलेगा। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के चलते लोकसभा चुनाव की कई मौजूदा विधायकों के टिकट खतरे में है, ये बताया जा रहा है। 4 से 5 ये विधायक हो सकते हैं, हालांकि ये संख्या और भी कम हो सकती है क्योंकि पार्टी गुटबाजी से बचना चाहेगी और सिटिंग विधायकों को ज्यादा टिकट मिलेंगे, ये कहा जा रहा है। तो ऐसे में एक बार फिर रणनीति बनेगी, आज की चर्चा होगी। जरूरत पड़ती है तो कल भी बैठक बुलाई जा सकती है। तो ये कहना सही नहीं होगा कि ये आखिरी बैठक है आज स्क्रीनिंग कमेटी की, क्योंकि इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले कई दौर बैठकों के देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल आज ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और इसको अंतिम टच दिया जाएगा और उसके बाद जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो 2 या 3 सितंबर को बुलाई जाएगी। आलाकमान की मंजूरी के मिलते ही इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। जी प्रदीप कुमार, अगर बात की जाए तो ऐसे में टिकटों के उम्मीदवारों को जो नाम फाइनल होने हैं उनको लेकर लगातार नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और ऐसे में लगातार बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं और ऐसे में दीपक बाबरिया का बयान आया है। उन्होंने कहा कि दो चुनाव से ज्यादा हारे हुए उम्मीदवारों को चुनाव से दूरी बना लेनी है। तो ऐसे में ये माना जाए कि जो कांग्रेस पार्टी है वो नए चेहरों को उतार सकती है।
देखिए, फिलहाल युद्ध विराम दिखाई दे रहा है। युद्ध विराम इस लिहाज से क्योंकि पहले जो बयान आया था सिटिंग सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके ठीक अगले दिन दीपक बाबरिया ने बयान दिया कि जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिंह के दावेदार नहीं है, और इसका उदाहरण उन्होंने नायब सिंह को लेकर भी दिया था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि रोकथाम को लेकर, गुटबाजी को रोकथाम को लेकर ये बयान दिया गया। आलाकमान ने इसमें दखल दिया है क्योंकि कुमारी शैलजा नाराज थी इस बात को लेकर। ये सूत्र दावा कर रहे हैं उन्होंने अपनी औपचारिक शिकायत आलाकमान को वो दर्ज कराई थी, और इसीलिए इसके बाद यहाँ पर रुख बदला है जब प्रभारी की ओर से बयान आया। तो अब फिलहाल पहली प्राथमिकता कांग्रेस की गुटबाजी को थामते हुए एकजुट होकर चुनाव लड़ने की है, क्योंकि अदर्स फैक्टर काफी महत्वपूर्ण रहेगा और इसलिए कुमारी शैलजा को नाराज करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए उनकी बात सुनी जा रही है, उनके समर्थकों को तवज्जो दी जाएगी। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला वो एक्टिव मोड में हरियाणा में जमे हुए हैं, तो उनका इशारा भी पार्टी ने समझा है, और कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर एक कॉम्बिनेशन बनाकर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो इस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा। तो अभी ये मंजिल दूर है। पहली मंजिल है उम्मीदवारों का चयन करना और उम्मीदवारों पर फोकस करते हुए एक ऐसी लिस्ट तैयार करना जिस पर विवाद ना हो, और इसलिए जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है अजय माकन, उनकी जिम्मेदारी बेहद बढ़ी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला उदयपुर चिंतन शिविर में तैयार हुआ था, तब वहां पर वो भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं ये चुनौती है, क्योंकि यूथ कांग्रेस के जो श्रीनिवासन बीवी भी बैठक में मौजूद है और यूथ को भी प्रेजेंटेशन मिले, इसके अलावा महिलाओं को, सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए, ये फोकस करते हुए लिस्ट तैयार की जाएगी। जिताऊ टिकाऊ उम्मीदवारों पर फोकस होगा, और एक पैमाना ये भी कि जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसके आधार पर टिकट मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर एक उम्मीदवारों के पैनल को लेकर निगाहें लगी हैं, जो फाइनल ड्राफ्ट आज तैयार होना है। जी, प्रदीप कुमार यादव, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।